दोस्तों, अगर आप भी रोहित शर्मा को एक महान कप्तान मानते हैं तो हमारे इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, दूसरे वनडे में आ गई थी भारतीय गेंदबाजों की शामत। लंका के बल्लेबाज छीन रहे थे हमसे मुकाबला, लेकिन तभी कप्तान रोहित ने चला के दिखाते हुए चली ऐसी चाल, चुटकियों में पलट दिया मैच का पूरा रुख। बिछाया श्रीलंका के लिए ऐसा माया जाल, पल भर में तहस नहस हो गया सितारों से सजा श्रीलंका का बल्लेबाजी क्रम। तो आखिर कैसे कप्तान रोहित ने चतुराई दिखाते हुए खुद महेंद्र सिंह धोनी को भी पीछे छोड़ दिया? आखिर बीच मैदान में ऐसा कौन सा फैसला लिया रोहित ने जो इस मैच का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ? वो खतरनाक मूवमेंट, उस ऐतिहासिक लम्हे का पूरा वीडियो तो हम आपको जरूर दिखाएंगे ही, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि रोहित, धोनी और कोहली में कौन है सबसे चालाक कप्तान? अपनी नीचे कमेंट में कीमती राय जरूर करके बताइएगा। दोस्तों, कोलंबो के मैदान पर पहला वनडे मुकाबला टाई होने के बाद जब दूसरे वनडे के घमासान के लिए दुनिया की दो सबसे बड़ी टीम इंडिया और श्रीलंका की टीमें आमने सामने आई, तब इस महामुकाबले में श्रीलंका के कप्तान चरित्र असलंका ने एक बार फिर टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। घमंड में चूर इस खिलाड़ी को लगा था कि वो एक बार फिर टीम इंडिया के खिलाफ बहुत बड़ा लक्ष्य खड़ा करने में कामयाब हो जाएंगे, लेकिन पहले ओवर में ही उनका ये फैसला उनकी सबसे बड़ी गलती बन गया। आपको बता दें, श्रीलंका को विस्फोटक शुरुआत दिलाने के लिए उनकी तरफ से एक बार फिर प्रथम निशांका के साथ अविष्का फर्नांडो की खतरनाक जोड़ी रनों की बरसात करने के लिए आई थी, लेकिन टीम इंडिया की तरफ से तहलका मचाने पर आए मोहम्मद सिराज ने पारी की पहली ही गेंद पर प्रथम निशंका को विकेटकीपर केएल राहुल के हाथों कैच आउट करवाकर श्रीलंका को पहला झटका दे दिया, जहां निशंका को तो खाता खोलने का भी मौका नहीं मिला था। अभी से ऐसा लग रहा था कि कहीं टीम इंडिया 100 रनों के भीतर ही श्रीलंका को ऑल आउट ना कर दे। लंका के खेमे में मायूसी दिखने लगी थी, लेकिन तभी नंबर 3 के पायदान पर बल्लेबाजी करने आए कुशल मेंडिस ने टीम इंडिया की नाक में दम कर दिया। उन्होंने आविष्कार फर्नांडो के साथ मिलकर एक मजबूत पार्टनरशिप का निर्माण किया। हालात ऐसे थे कि चौकों की बरसात करते हुए इन दोनों खिलाड़ियों ने ऐसा तगड़ा पलटवार किया कि धीरे धीरे 5 ओवर और 10 ओवर पूरा पावर प्ले बीत गया, लेकिन टीम इंडिया को एक भी सफलता हासिल नहीं हो पाई थी। 10 ओवर में पावर प्ले में श्रीलंका ने 42 रन 1 विकेट के नुकसान पर बना दिए थे, जो इतने ज़्यादा तो नहीं थे, लेकिन फिर भी उनके बीच हुई ये साझेदारी भारतीय टीम की टेंशन बढ़ा रही थी। पावर प्ले खत्म होने के बाद दोनों खिलाड़ियों का तूफान थमने का नाम नहीं ले रहा था। 12 ओवर में 49 रन बनाने वाली श्रीलंका को 13वें ओवर की पहली गेंद पर कुशल मेंडिस ने चौका लगाकर 50 रनों के पार पहुंचा दिया। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा का हर एक प्लान फ्लॉप साबित हो रहा था। ये दोनों खिलाड़ी 16 ओवर में ही श्रीलंका को 65 रनों तक पहुंचा चुके थे। ऐसा लगने लगा था कि श्रीलंका शायद आज टीम इंडिया की हालत बिगाड़ देगी, लेकिन तभी इस मैच में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। जी हां, 17वें ओवर में रोहित ने परिस्थितियों को समझते हुए एक नई चाल चली और उन्होंने अपने सबसे भरोसेमंद वाशिंगटन सुंदर को गेंदबाजी आक्रामक पर लगा दिया। और दोस्तों, उनका ये फैसला इतना ऐतिहासिक साबित हुआ, शायद उन्हें भी नहीं पता था। जी हां, जैसे वाशिंगटन सुंदर को गेंदबाजी में बुलाया गया, फिरकी के इस जादूगर ने तीसरी गेंद पर चौका खाने के बाद ईंट का जवाब पत्थर से देते हुए ओवर की अंतिम गेंद पर अविष्का फर्नांडो को कट एंड बोल्ड कर श्रीलंका को सबसे बड़ा दूसरा झटका दे दिया। जहां फर्नांडो 62 गेंदों पर 5 चौकों की बदौलत 40 रन बनाकर पवेलियन लौटे, तो वहीं 19वें ओवर की पहली गेंद पर सुंदर ने इस बार कुशल मेंडिस का शिकार कर लंका की कमर तोड़ दी थी। जहां मेंडिस 42 गेंद पर केवल 30 रन बनाकर पवेलियन लौटे, जहां 79 रन ही बने थे और श्रीलंका ने अपने 3 सबसे बड़े टॉप ऑर्डर बल्लेबाजों को खो दिया। मैच पूरी तरह से टीम इंडिया की तरफ वाशिंगटन सुंदर ने झुका दिया था। रोहित का ये तीर बिल्कुल निशाने पर लगा था। जहां श्रीलंका की तो शामत आ गई थी, वहीं रोहित ने अपने एक फैसले से ही पूरे मैच का पासा ही पलट कर रख दिया था। शायद इसलिए वो धोनी से भी महान और चालाक कप्तान माने जाते हैं। ये बात एक बार फिर उन्होंने साबित कर दिखाई। लेकिन दोस्तों, रोहित और धोनी में आपका पसंदीदा कप्तान कौन है? अपनी नीचे कीमती राय जरूर कमेंट करके बताइएगा। और दोस्तों, दूसरे वनडे मैच में भारत और श्रीलंका के बीच ऐसा मुकाबला खेला गया कि जिसे देखकर पूरा क्रिकेट जगत दांतों तले उंगली दबाने पर मजबूर हो गया। पहले बल्लेबाजी करते हुए लंका के बल्लेबाजों ने भारतीय गेंदबाजों को जमकर धोया, लेकिन उसके बाद वाशिंगटन सुंदर ने टीम इंडिया की वापसी कराते हुए मैच को पलट दिया और भारतीय गेंदबाजों के सामने श्रीलंका की टीम घुटने टेकते हुए नजर आने लगी। तो आखिर लंका ने भारत के सामने कितने रनों का रखा लक्ष्य? कैसे टीम इंडिया की हुई मैच में वापसी? किस गेंदबाज ने लिए सबसे अधिक विकेट? अब तक खेले गए हैरान कर देने वाले मुकाबले की पूरी हाईलाइट तो हम आपको जरूर दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, रोहित शर्मा और विराट कोहली में कौन है सबसे बेहतर खिलाड़ी और कप्तान? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच पहला वनडे मुकाबला टाई होने के बाद एक बार फिर दोनों टीमें कोलंबो के मैदान पर उतरी। इस मुकाबले में श्रीलंका के कप्तान चरित्र असलंका ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और भारतीय टीम को गेंदबाजी करने के लिए आमंत्रित किया गया, लेकिन उन्हें क्या पता था इस मुकाबले में भारतीय टीम किस इरादे के साथ मैदान पर उतरी है। भारतीय गेंदबाज मैदान पर उतरते ही तहलका मचाना शुरू कर दिए। टीम के लिए पहला ओवर ही लेकर आए मोहम्मद सिराज ने अपने ओवर की आग उगलती हुई पहली गेंद पर प्रथम निशंका को केएल राहुल के हाथों
कैच आउट पकड़ाकर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और श्रीलंका को बहुत बड़ा झटका दे दिया और भारतीय टीम पकड़ मजबूत करते हुए दिखाई दी। अब मैदान पर कुशल मेंडिस का साथ देने नए बल्लेबाज अविष्का फर्नांडो, इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर टीम की पारी को संभाला और 4 ओवर में टीम के स्कोर को बड़ी ही मुश्किल से 15 रनों तक पहुंचा दिया। दोनों बल्लेबाज टीम के स्कोर को धीरे धीरे आगे बढ़ा रहे थे। वहीं भारतीय गेंदबाज भी शानदार गेंदबाजी का नजारा दिखा रहे थे। श्रीलंका के दोनों बल्लेबाज मैदान पर डटे हुए थे, भारतीय गेंदबाजों का खूब सामना कर रहे थे, विकेट खोने का नाम नहीं ले रहे थे। विकेट की तलाश में कप्तान रोहित शर्मा ने बॉलिंग स्पेल में बदलाव किया। 8वां ओवर फेंकने के लिए अक्षर पटेल को बुलाया, खतरनाक गेंदबाजी का नजारा दिखाई दिया, अपने जाल में लंका के बल्लेबाजों को फंसा कर रख दिया। लेकिन टीम के लिए 9वां ओवर लेकर आए मोहम्मद सिराज को फर्नांडो ने जमकर कूट दिया, लगातार 2 चौके जड़ दिए और अपनी टीम के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार की तरह आगे बढ़ाया। धीरे धीरे दोनों खिलाड़ियों के बीच अच्छी साझेदारी पनपती हुई दिखाई दे रही थी। अपनी टीम के स्कोर को 10वें ओवर में इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर एक विकेट पर 42 रनों तक पहुंचा दिया। रोहित शर्मा ने एक बार फिर गेंदबाजी में बड़ा बदलाव दिखाई दिया। 11वां ओवर फेंकने के लिए शिवम दुबे को बुलाया गया और खतरनाक गेंदबाजी का नजारा दिखाई दिया। लेकिन श्रीलंका के दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर अर्धशतकीय साझेदारी बना ली और अपनी टीम को मजबूत स्थिति में ला दिया। फर्नांडो शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे, भारतीय गेंदबाजों पर धीरे धीरे प्रहार भी करना शुरू कर चुके थे। कप्तान रोहित शर्मा ने विकेट की तलाश में 15वां ओवर फेंकने के लिए वाशिंगटन सुंदर को बुलाया। सुंदर ने बेहतरीन गेंदबाजी की, लेकिन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर अपनी टीम के स्कोर को 15 ओवर में 58 रनों तक एक विकेट के नुकसान पर पहुंचा दिया। भारतीय गेंदबाजों को लगातार विकेट की तलाश थी, लेकिन सफलता हाथ नहीं लग पा रही थी। दोनों बल्लेबाज मैदान पर टिके हुए थे, अपनी टीम के लिए बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे थे। अक्षर पटेल से लेकर वाशिंगटन सुंदर, मोहम्मद सिराज, हर गेंदबाजों का ये दोनों बल्लेबाज बखूबी सामना कर रहे थे। श्रीलंका का स्कोर धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू हो चुका था, तो वहीं फर्नांडो भारत के हर गेंदबाज पर टूटकर प्रहार कर रहे थे और अपने अर्धशतक की तरफ बढ़ रहे थे। लेकिन तभी भारत की तरफ से 17वां ओवर गेंदबाजी करने आए वाशिंगटन सुंदर ने अपने ओवर की अंतिम गेंद पर फर्नांडो को अपने जाल में फंसा लिया और भारतीय टीम को दूसरी सफलता 74 रनों के स्कोर पर दिला दी। फर्नांडो अपनी टीम के लिए 62 रनों पर 40 रनों का योगदान देकर पवेलियन लौट गए। आखिरकार लंबे संघर्ष के बाद टीम इंडिया को दूसरी सफलता हासिल हो गई। अब मैदान पर कुशल मेंडिस का साथ देने के लिए शतीरा समर विक्रमा आ चुके थे। इन दोनों खिलाड़ियों के कंधों पर टीम की पूरी जिम्मेदारी थी, लेकिन वाशिंगटन सुंदर की फिरकी के आगे कुशल मेंडिस का भी पल्ला नहीं चल पाया। 19वां ओवर लेकर आए सुंदर ने अपने ओवर की पहली ही गेंद पर पवेलियन का रास्ता दिखाकर भारतीय टीम को तीसरी सफलता केवल 70 रनों पर दिला दी और मैच में टीम को वापसी करा दी। कुशल मेंडिस टीम के लिए 30 रनों का योगदान देकर चले गए। अब मैदान पर नए बल्लेबाज खुद कप्तान चरित असलंका आ चुके थे। वहीं रोहित शर्मा ने 20वां ओवर फेंकने के लिए गेंद कुलदीप यादव को थमा दी थी। भारतीय टीम की स्पिन अटैकिंग जोड़ी लगातार श्रीलंकाई बल्लेबाजों को परेशान कर रही थी। 20 ओवर में श्रीलंका का स्कोर बड़े ही मुश्किल से 81 रनों तक 3 विकेट के नुकसान पर पहुंच गया। टीम की पूरी जिम्मेदारी अब कप्तान असलंका पर आ चुकी थी। समर विक्रमा उनका भरपूर साथ दे रहे थे, स्कोर को धीरे धीरे आगे बढ़ा रहे थे। वहीं भारतीय गेंदबाज भी पूरी तरह से शिकंजे में कसकर इन दोनों बल्लेबाजों को रखे हुए थे। एक एक रन बनाना बहुत मुश्किल हो रहा था, लेकिन बल्लेबाज भी इन मैदान पर खूब संघर्ष कर रहे थे। कछुए की रफ्तार की तरह स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे। इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर अपनी टीम के स्कोर को 25 ओवर में 100 रनों के पार पहुंचा दिया और धीरे धीरे स्कोर को आगे बढ़ाने लगे। जैसे श्रीलंका का स्कोर आगे बढ़ रहा था और भारतीय गेंदबाज विकेट ले रहे थे, वो देखकर तो यही लग रहा था कि श्रीलंका भारत के सामने 220 में से 230 रनों का लक्ष्य रख पाएगी। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है, भारतीय टीम रोहित शर्मा की कप्तानी में वनडे सीरीज जीत पाएगी या नहीं? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, भारत और श्रीलंका के बीच T20 सीरीज के बाद वनडे सीरीज खेली जा रही है। इस बीच भारतीय टीम ने पहला वनडे मैच कोलंबो के मैदान पर खेला, जहां पर इस मैच के अंदर दोनों टीम ने बराबर का स्कोर खड़ा किया और इसी के साथ पहला मैच टाई हो गया था, जिसके बाद अब दूसरा और तीसरा मैच बाकी है। आपको बता दें, भारत और श्रीलंका के बीच में दूसरा मैच कोलंबो के इसी स्टेडियम पर 4 अगस्त को खेला जाएगा, जिसके लिए दोनों टीम तैयार हो गई है। लेकिन इस बीच दुनिया भर के दिग्गजों ने भविष्यवाणी कर सभी को हैरान कर दिया है, जिसमें रिकी पॉन्टिंग ने बयान देते हुए कहा है कि भारतीय टीम को श्रीलंका के खिलाफ पहले वनडे मैच में जीत दर्ज करने का मौका नहीं मिला है। हालांकि पहले मैच में भारतीय टीम ने बेहतर प्रदर्शन कर टीम को जीत दिलाने की पूरी कोशिश की, परंतु पहले मैच के अंदर भारतीय टीम सिर्फ मैच को बराबरी पर ले जा सकती थी। तो वहीं श्रीलंका की टीम ने काफी ज्यादा बेहतर प्रदर्शन किया था। ऐसे में अब मुझे लगता है कि यह मैच काफी ज्यादा रोमांचक हो सकता है। इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा है कि भारतीय टीम के लिए श्रीलंका के खिलाफ दूसरा मैच जीतना काफी ज्यादा जरूरी है। दोनों टीम के बीच कंपैरिजन किया जाए तो भारतीय टीम काफी
ज्यादा मजबूत है। मुझे तो ऐसा लगता है कि भारतीय टीम श्रीलंका के खिलाफ दूसरे मैच को अपने नाम करेगी। तो वहीं केविन पीटरसन ने बयान देते हुए कहा है कि भारतीय टीम को श्रीलंका के खिलाफ पहले मैच में जीत नहीं मिल पाई है। हालांकि पहले मैच के अंदर दोनों टीम ने काफी ज्यादा ठीक ठाक प्रदर्शन किया था। हालांकि किसी एक टीम के पक्ष में जीत होती तो शायद ज्यादा बेहतर साबित हो सकता था, लेकिन भारत और श्रीलंका में से कोई भी टीम पहले मैच को नहीं जीत पाई। ऐसे में अब यह कहना मुश्किल है कि कौन सी सीरीज में जीत की दावेदार होगी।